और ये क्या है, ये स्टोन। स्टोन ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि ये भी किस्म के फाइलिंग का काम करते हैं, लेकिन इसको क्या के पेंसिल ग्राइंडर के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको नजर आ रहा है, ये देखें ये और ये दोनों, ये भी क्या है, ये दोनों क्या है, ये एक डायमेंशन टूल है। ठीक है, ये क्या है, ये इनसाइड कैलिपर है और ये आउटसाइड कैलिपर है। किसी भी चीज का इन डाया लेने के लिए क्या इनसाइड कैलिपर और किसी भी चीज का आउट डाया लेने के लिए आउटसाइड कैलिपर का इस्तेमाल किया जाता है। जरूरी नहीं कि ये सिर्फ पाइप के लिए इस्तेमाल हो, ये जाप की नौयत पे डिपेंड करता है, उस काम के, उस इंस्ट्रूमेंट जिसकी हमने डायमेंशन लेनी है। अगर हम मीटर टेप की मदद से नहीं ले सकते तो क्या करेंगे, हम इनसाइड कैलिपर या आउटसाइड कैलिपर, वो जाप की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इनका इस्तेमाल करेंगे और ये आपको इस्तेमाल करना आना भी चाहिए। ठीक है, और ये क्या है, ये एलएन की सेट है। और ये जो आपको नजर आ रहा है, मैंने बताया था फाइल बाय फेस मुख्तलिफ किस्म की होती हैं और इनका साइज जो है कि वो 12 इंच लेंथ में होता है। अब इसके बाद आपको ऊपर नजर आ रहा है, ये है स्प्लिट लेवल। ठीक है, ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज का के 180 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री में लेवल चेक करने के लिए। मैंने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है, इसमें इसका एरर मालूम करना भी बताया गया है। ठीक है, जब भी आपने स्टोर में से कोई भी चीज इश्यू करवानी है, कोई भी चीज आप लोगों ने इश्यू करवानी है, सबसे पहले उसको चेक कर लेना है। बेशक वो ग्राइंडर है, वो स्क्रू ड्राइवर है, राइट एंगल है, स्प्लिट लेवल है, वो इनसाइड कैलिपर है, कोई भी चीज है, उसको पहले चेक कर लेना। अगर उसमें कोई खराबी है तो स्टोर कीपर को पहले मेंशन वहां पे करवा देना, क्योंकि आपने जैसा टूल लेना है स्टोर में उसी हालत में जमा करवाना होता है, इसलिए पहले चेक कर लेना है। इसका एरर चेक करने का तरीका और राइट एंगल का एरर चेक करने का तरीका और इसका इस्तेमाल के लिए एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। अब देखें, ये जो आपको नजर आ रही है, ये क्या है, डिस्क है। ये कौन सी डिस्क है, ये मुझे थिकनेस से पता चला कि ये ग्राइंडिंग डिस्क है। ग्राइंडिंग डिस्क की जो थिकनेस होती है वो 6 मिलीमीटर होती है और जो कटिंग डिस्क है उसकी थिकनेस होती है 3 मिलीमीटर। ग्राइंडिंग डिस्क क्या है, ग्राइंडिंग करने के लिए, और कटिंग डिस्क मेटल को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसमें एक और चीज है, ये देखें, ये वाला होल, ये वाला होल है 22 से 23 मिलीमीटर। ठीक है, अगर ये होता है AG4 की डिस्क तो ये वाला जो होल है ये होना था 16 मिलीमीटर। अब ये मैंने कहा है 5 इंच की डिस्क है। 5 इंच क्या है, यहां से लेकर यहां तक इसका ओडी जो है कि 5 इंच है। अब चले मजीद मैं आपको इसका बताता हूं, लेकिन इससे पहले ये देख लें, ये है होल पंच। होल पंच का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, किसी भी जो नरम चीज है, मेटल में नहीं, नरम चीज में सुराख करने के लिए। जैसे हम गैस कटिंग करते हैं, यहाँ पे देखें, ये हमने गैस कट की कटिंग की और ये जो होल हुए हैं ये वाले, ठीक है, ये होल आपको नजर आ रहे हैं, ये किसकी मदद से की हमने, होल पंच की मदद से। ये डाई के लिहाज से मुख्तलिफ साइज में होते हैं, 1/8, 3/6 समझेंगे, 2 सूत्र, 4 सूत्र, 6 सूत्र, 7 सूत्र, 5 सूत्र साइज में होते हैं। और सूत्रों में भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अब हम इस तरफ चलते हैं, जो हमारे पास टूल्स हैं। ये देखिए, सबसे पहले क्या है हमारे पास, ये पावर कटर है। पावर कटर को जो डिस्क इस्तेमाल होती है वो कटिंग डिस्क होती है। मेटल को काट सकते हैं ना, कि इसको ग्राइंडिंग कर सकते हैं, मेटल को काट सकते हैं, तो क्या है, कटिंग करने के लिए क्या है, पावर कटर का इस्तेमाल होता है। और क्या है, इसकी जो डिस्क है इसकी थिकनेस 3 मिलीमीटर तक होती है और इसका जो इंटरनल दरमियानी होल है जो मेरे पास, वो इसका होता है 25 मिलीमीटर। अब ये क्या, ये हमारे पास है एंगल ग्राइंडर। ठीक है, ये एंगल ग्राइंडर हमारे पास है 9 इंच का और ये भी है 9 इंच का। और ये है AG5 यानी कि एंगल ग्राइंडर 5 इंच का। इसको जो डिस्क लगेगी वो 5 इंच की होगी। और ये है AG4 और ये भी है AG4। और ये क्या है, ये पेंसिल ग्राइंडर। अच्छा, अब इसमें जो आगे लगा हुआ ये क्या है भला, स्टोन लगा हुआ है। ये कहां पे इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हम एंगल ग्राइंडर इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी चीज का फेस करना है, फिनिशिंग करनी है, तो स्टोन लगा के क्या के हम वहां पे फिनिशिंग करते हैं। और इसको स्टोन को चेंज करना भी आपको आना चाहिए। और ये क्या है, ड्रिल मशीन। ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं, मेटल में सुराख करने के लिए या कंक्रीट में सुराख करने के लिए क्या के ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हैं। और ड्रिल मशीन के साथ हम इस्तेमाल क्या करते हैं, ड्रिल बिट्स। ये देखें, ये ड्रिल बिट किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, ड्रिल मशीन के साथ। ये मुख्तलिफ साइज में होते हैं। और ये है टैग पंच। अब इसमें 2 किस्म के होते हैं, ये है इसके लेटर पंच
और ये होंगे इसके नंबर पंच। ये देखें यहाँ पे, ये देखिए इसके ऊपर नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे क्या है कि पंच, ठीक है। और ये दूसरे जो हमारे पास है इसके ऊपर ABCD मुकम्मल लिखी हुई है। क्या है, मतलूबा ड्राइंग के मतलब जब हम कोई फैब्रिकेशन करते हैं कोई स्पूल, तो वहां पे ड्राइंग नंबर और स्पूल नंबर मेंशन करने के लिए क्या आगे हम इन पंचेस का इस्तेमाल करते हैं, किसके साथ, हैमर के जरिए। ठीक हो गया, इनका इस्तेमाल आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। और ये देखें, ये हमारे पास है वर्नियर कैलिपर, ठीक है। ये कौन सा, ये भी एक डायमेंशन टूल है, ठीक है। इसकी मदद से किसी भी चीज का इन डाया, आउट डाया और डेप्थ मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसका इस्तेमाल भी एक पाइप फिटर को प्रॉपर तरीके से मुकम्मल आना चाहिए। इसमें मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप वो देख लीजिएगा। और ये देखिए, ये क्या है, माइक्रोमीटर, जिसे हम स्क्रू गेज भी कहते हैं। ये भी क्या है, ये भी एक डायमेंशन टूल है। ठीक हो गया, इसकी मदद से हम किसी भी चीज का थिकनेस यानी कि ओडी मालूम कर सकते हैं। थिकनेस मालूम करने के लिए क्या है कि हम ये माइक्रोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह ही हमारे पास ये देखें लास्ट में ये हमारे पास है, ये बहुत सेंसिटिव चीजें हैं। ये हमारे पास क्या है, ये भी वर्नियर कैलिपर है। इसकी मदद से भी क्या कि हम किसी भी चीज का इन डाया, आउट डाया और डेप्थ मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये आपको ऊपर स्क्रीन नजर आ रही है, ये क्या है कि डिजिटल वर्नियर कैलिपर है। इसी तरह ही जो माइक्रोमीटर है ये डिजिटल भी होता है। अब इसके साथ ही ये देखें, मैंने आपको बताया था रिवर्ट गन का। अब रिवर्ट गन के क्या साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, रिवर्ट्स। ये देखें, ये रिवर्ट्स हैं। अब ये मुख्तलिफ साइज में होती हैं। अब ये देखें, इसका साइज जो कि यहां से इसका डाया ज्यादा है और इसका कम है। देखें 2.5 से 5 mm तक इनका साइज होता है। अब इसके साथ ये क्या है, ये मीटर टेप्स है। और ये देखें कि यहाँ पे आपको नजर आएगा इसका कि हैंड शेयर। ये देखें हैंड शेयर क्या है कि शीट को काटने के लिए जिनकी थिकनेस कम है क्या के हैंड शेयर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये क्या है, हैंड शेयर। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक और चीज दिखाता हूं, तो आप लोगों ने वो गौर रखनी है। अब देखिए कि ये दोनों डिस्क, ये भी ग्राइंडिंग है और ये भी ग्राइंडिंग है, ठीक है। अब देखिए इसका होल और इसके होल दोनों में फर्क है, इसका कम है और इसका ज्यादा है। अब क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था कि जो AG4 है, ठीक है, उसका जो डिस्क लगेगी उसका जो इंटरनल होल है ये है 16 मिलीमीटर और इसका है 22 से 23 मिलीमीटर। 7 इंच की का भी इतना ही होगा और 9 इंच की डिस्क का भी इतना ही होगा। ठीक हो गया, क्या होगा 4 इंच की जो डिस्क है ये 9 इंच पे नहीं लगेगी। अक्सर पूछ भी लेते हैं क्यों नहीं लगेगी। पहली बात तो कई कहते हैं लग जाएगी, अगर कोई बता देते हैं कि नहीं लगेगी, लेकिन उसका प्रॉपर जो जवाब है कि जो इसका एंड आया है ये 16 मिलीमीटर, इसका 22 से 23 मिलीमीटर है, इसलिए वो उसके ऊपर जो नट है उसके ऊपर बिल्कुल ये सीट पे नहीं बैठती। इस वजह से ये लगानी हरगिज नहीं चाहिए, इसका इस्तेमाल इस तरह नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। और जो कटिंग डिस्क है 4 इंच की, उसकी थिकनेस भी 3 मिलीमीटर होती है, जैसे 7 या 5 या 9 की होती है। हमारा ये है मीटर स्केल। मीटर स्केल क्या है कि ये मार्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं जब आपने ज्यादा लेंथ में मार्किंग करनी है, या तो राइट एंगल की मदद से हम सीधी लाइन लगाते हैं या फिर हम मीटर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर मेजरमेंट भी लिखी हुई है। लेकिन आप लोगों ने जब भी मेजरमेंट लेनी है, ठीक है, पैमाइश लेनी है, तो मीटर टेप का इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसमें क्या होगा कि गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। और क्या है, जब ज्यादा लेंथ में जब हमने मार्किंग करनी हो लंबाई में, ठीक है, और मार्किंग करनी हो, पॉइंट तो हमने लगा दिए, जब सीधी लाइन लगानी हो, पॉइंट लेने के लिए हम फिश वायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, मीटर स्केल या राइट एंगल की मदद से क्या है, हम सीधी लाइन लगा देते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो एक गुजारिश है कि ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि आपके साथ साथ उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।